अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। अभी हम सॉल्व करेंगे वर्चुअल असिस्टेंट का क्विज नंबर 1 मैथ 6 का। तो मैं एक्टिविटीज़ में आपको क्विजेस नज़र आ रहे होंगे, ब्लैंक हो रहा है ब्लू में, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से जो है वो विंडो शो होगी। ठीक, ये काम आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं और लैपटॉप्स पे भी कर सकते हैं। ठीक है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं और अपना क्विज जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो के अंदर 2 इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, वो आपने गौर से सुन लेने हैं। ठीक, इसलिए वीडियो को देखना जो है वो ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम जी थोड़ा सा हमारा इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया, तो ये जी आ गया। इस तरह से आपके सामने विंडो आएगी। अंडरस्टूड सी बात है, फर्स्ट मैसेजेस अंडरस्टूड सी बात है कि अगर क्विज के अंदर कोई भी मिस्टेक होती है तो उसका रिजल्ट आपको शो करा दिया जाता है, और अगर 10 मार्क्स आते हैं तो आपको रिजल्ट शो नहीं कराया जाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज वो ये सुन लें कि क्विज जो है वो किसी का भी सेम नहीं आता। हो सकता है एक स्टेटमेंट मैच करे, हो सकता है 2 स्टेटमेंट्स मैच करें। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपको जैसे ये वीडियो एंड होगी आपको एंड स्क्रीन वीडियोस मिलेंगी और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको वीडियो के लिंक्स मिलेंगे। वो आपने कंप्लीट वीडियोस चेक करनी है, मतलब कि देखनी है, देन आपने अपना क्विज अटेम्प्ट करना है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि यू आर वेल फेमिलियर व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग योर क्विज। ठीक, तो आपको आंसर्स आते होंगे, आपको सारी चीज़ें जो है वो पता होंगी पहले से, तो आप अच्छे से अपना क्विज जो है वो अटेम्प्ट कर सकेंगे। टेक क्विज के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका क्विज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इंस्ट्रक्शंस आपने गौर से पढ़ लेनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास है जी ये, which one of the documents required to verify your identity for Amazon seller registration? ऑप्शंस हैं बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट और नेशनल आईडी कार्ड, टैक्स सर्टिफिकेट एंड यूटिलिटी बिल। जब आपको जो है वो वेरीफाई कराना होता है अपना अमेजोन सेलर की रजिस्ट्रेशन करानी होती है, मतलब आप कोई वहाँ पे काम करने लगे हैं, तो वो आपसे हमेशा रिक्वायर करेगा आपका पासपोर्ट या नेशनल आईडी कार्ड। इसके अलावा आपसे ये वो पूछ सकता है, अगर या आपके पास ऑप्शन आए ड्राइविंग लाइसेंस का या पासपोर्ट का, तो आपने ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जो है वो चूज़ करना है। अभी हमारे पास ऑप्शन आ रही है पासपोर्ट और नेशनल आईडी कार्ड की, इसको हम जो है वो चूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज़ द बिगेस्ट जॉब फॉर यू व्हेन डूइंग प्राइवेट लेबलिंग के अंदर आपकी बिगेस्ट जॉब क्या होती है? क्रिएटिंग द प्रोडक्ट, फाइंडिंग अ प्रोडक्ट, पिकिंग द नेम एंड पैकेजिंग एंड शिपिंग द प्रोडक्ट। प्राइवेट लेबलिंग के अंदर आपकी जो है वो सबसे पहला काम होता है कि आपने प्रोडक्ट ढूंढनी होती है कि कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर आप जो है वो काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्रिएशन का काम आता है। तो फाइंडिंग अ प्रोडक्ट इज़ द राइट ऑप्शन। तो फाइंडिंग अ प्रोडक्ट जो है वो इसको करते हैं मार्क और चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। For private labeling, which one of them is highly important to start your business on Amazon? Brand name, prices, tools and keywords. तो आपको ब्रांड नेम की ज़रूरत होती है जब आप प्राइवेट लेबलिंग पे काम करते हैं। आपने अपना जो ब्रांड रखना है उसका नाम भी तो कोई सेट करना ना, तो इसके लिए ब्रांड नेम ज़रूरी होता है। व्हाट इज़ यूपीसी? यूपीसी क्या होता है? यूनिवर्सल पावर कंट्रोल, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कंट्रोल, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। तो इसका है जी आंसर यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ठीक, ये क्विज जो है बाय माई सेल्फ जो है वो सॉल्व नहीं है, मेरी सिर्फ मतलब करेक्शन में आपको बता रही हूँ कि कौन कौन सा इसका राइट ऑप्शन है। अगर कोई हो गया फिर भी आप लोग जो है वो उसको विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट में लिख दीजिएगा। गूगल ट्रेंड्स हम क्यों यूज़ करते हैं जी? वो वाली प्रोडक्ट देखने के लिए जो ट्रेंडिंग में आती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास होगा जी प्रोडक्ट ट्रेंडिंग। Google Trend is used for product trending, not for product listing. Keyword trends for product and none of them. कीवर्ड अगर हमने ट्रेंडिंग देखनी है तो वो हम गूगल कीवर्ड के अंदर जाके जो है वो चेक करते हैं, और अगर हमने गूगल ट्रेंड्स देखने हो तो वो हम चेक उसके लिए क्यों यूज़ करते हैं? प्रोडक्ट ट्रेंडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं गूगल ट्रेंड्स का, और अगर कीवर्ड्स हो तो कीवर्ड्स के लिए हम गूगल कीवर्ड्स जो है कीवर्ड प्लानर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है द लिमिटेड एक्सेस ऑफ अ सेलर सेंट्रल अकाउंट फॉर वर्चुअल असिस्टेंट। अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं तो आपका जो भी
क्लाइंट है उसने आपको किस चीज़ की एक्सेस देनी है, आपको चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस देनी है, पेरेंटल एक्सेस आपको कभी नहीं देनी, चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस देगा, ठीक है, ताकि आप वहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग कर सकें। ये जो भी वर्चुअल असिस्टेंट्स के काम होते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग कर ले, प्रोडक्ट एंट्री कर दे, उसकी जो है वो उसमें जो भी कस्टमाइजेशन करनी है वो कर ले, तो उसके लिए चाइल्ड एक्सेस की ज़रूरत होती है, तो वो आपको वही देगा। एक्सरे किस लिए यूज़ होता है? एक्सरे इज़ यूज फॉर प्रोडक्ट रिसर्च टू आइडेंटिफाई प्रोडक्ट कैटेगरी, कीवर्ड रिसर्च एंड प्रॉफिट कैलकुलेशन। तो एक्सरे जो है वो हम करते हैं फॉर प्रोडक्ट रिसर्च के लिए, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास होगा जी कि प्रोडक्ट रिसर्च, ये वाला ऑप्शन। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, तो उसके साथ शेयर करें, और बस यही करना है। खैर, एक जो मिस्टेकन था वो मैंने आपको पहले ही करेक्ट कर दिया, अभी तक हमारे यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं है। लास्ट पे आपको जो है वो मार्क्स भी बता दिए जाएंगे कि आई थिंक सो जितने भी आते हैं, खैर देखते हैं। व्हाट आर पॉपुलर अमेजोन बिजनेस मॉडल? प्राइवेट लेबल एंड होलसेल, 3PL, FBM एंड FBA एंड होस्टिंग सर्विस। तो बेसिक जो मशहूर अमेजोन बिजनेस है ना वो है जी प्राइवेट लेबलिंग एंड होलसेल, और एक और आता है जिसमें इन्होंने नहीं लिखा हुआ, वो है जी ड्रॉप शिपिंग। और अगर आपके साथ पास सिर्फ ड्रॉप शिपिंग ऑप्शन आ रहा हो तो आपने ड्रॉप शिपिंग यूज़ करनी है। 3PL पे नहीं जाना, FBM और FBA पे नहीं जाना, और होस्टिंग सर्विसेज पे नहीं जाना। FBM क्या होता है जी? फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, और फुलफिलमेंट बाय योरसेल्फ होता है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। तो आपका जो मॉडल है वो है जी ड्रॉप शिपिंग, प्राइवेट लेबल एंड होलसेल। कीपा हेल्प अस ट्रैक प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट सोर्सिंग हिस्ट्री, प्रोडक्ट प्राइस हिस्ट्री, प्रोडक्ट सेल्स वॉल्यूम। तो कीपा हम यूज़ करते हैं जी सेल्स वॉल्यूम को चेक करने के लिए, ठीक है। प्रोडक्ट नेमिंग के लिए हम यूज़ नहीं करते, सोर्सिंग हिस्ट्री के लिए नहीं यूज़ करते, प्राइस हिस्ट्री, प्रोडक्ट सेल्स वॉल्यूम के लिए हम जो है वो कीपा यूज़ करते हैं। इसकी एक्सटेंशन जो है वो हम आपको बताई भी गई है, जो आपने एक वीडियोस देखी हैं कि एक्सटेंशन ऐड करते हैं जब हम अमेज़ोन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो कीपा जो है वो हमें ग्राफ शो करा रहा होता है कि इसकी कौन सी प्रोडक्ट जो थी वो उसका सेल्स वॉल्यूम क्या है, कितनी बिकी है, कितनी नहीं बिकी। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट, कंप्यूटर एनालिसिस कैन बी डन यूजिंग जंगल स्काउट। कंप्यूटर एनालिसिस जो है वो हम जंगल स्काउट से करते हैं। मर्चेंट वर्ड, हीलियम 10, कीपा, जंगल स्काउट। वैसे मैं आपको बताऊं तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम हीलियम 10 में भी ये सारे फीचर्स पाए जाते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक जो वेबसाइट है जिसके थ्रू हम जो है वो कंप्यूटर एनालिसिस करते हैं वो जी जंगल स्काउट। इस टाइम जो है वो आपके यहाँ पे दो जो थे वो रॉन्ग थे, तो दो मैंने आपको बता दिया, एक मुझे नहीं पता कि कौन सा गलत हो या कौन सा नहीं हो। तो सबसे पहले एक प्राइवेट लेबलिंग में आपको किस चीज़ की सबसे पहले ज़रूरत होती है? आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी होती है कि आपने कौन सी चीज़ जो है वो बेचनी है अमेज़ोन पे, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर एनालिसिस आप जंगल स्काउट के थ्रू कर लेते हैं। और वैसे हीलियम 10 भी लोग सोच रहे होंगे कि ये भी होगा, हीलियम 10 के अंदर ये सारे फीचर्स होते हैं, लेकिन हीलियम 10 जो है वो दूसरे कामों के लिए भी यूज़ होता है, तो स्पेसिफिक जो है वो जंगल स्काउट हम यूज़ करते हैं फॉर द कंप्यूटर एनालिसिस। तो क्विज हम क्लोज कर देते हैं, ऑप्शन मार्क्स जो है वो हम देख लेते हैं। दो मैंने आपको यहीं पे क्लियर कर दिए थे, और मार्क्स हैं जी 7, और दो हमारे क्लियर हो गए, एक का मुझे नहीं पता, तो वो काइंडली आप कंफर्म करके कमेंट में लिख दीजिएगा फॉर द हेल्प ऑफ अदर पीपल। और क्विज जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।